बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी ड्रोन हमलों पर दस्तखत किए हैं। मौलाना साहब, ये जो कमेटी की जो सिफारिशात आई हैं, उस कमेटी के आप भी मेंबर थे, इस पे ये दस्तखत आपका है? ये जो आप लोग दस्तखत आपका है, लफ्ज़ छेड़ के रखे मसले को आप क्यों गंभीर करना चाहते हैं? जी, मसलन अगर ड्रोन हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं तो इन सिफारिशात में जब आप लोगों ने सलाला पे अमेरिका से माफी तलब की है तो ड्रोन पे क्यों नहीं की? ये सवाल हमारा है, ये आप मुझसे ना करें, ये हमने सवाल किया उनसे। ये आपका तो दस्तखत है, इसलिए मैं आपको क्या आप भी समझते हैं? क्या आपने भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी है जिसमें सलीम साफ़ी मौलाना साहब से पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब ये दस्तखत आपका है, जिसमें मौलाना साहब इसरा कर रहे हैं कि ये जो आप लोग दस्तखत कर रहे हो, ये माजरा क्या है, हकायक क्या है, झूठ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है? इस वीडियो में हम आप लोगों को आज वो वीडियो दिखाएंगे जिसको मौलाना साहब के खिलाफ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने बनाई है, फेक बनाई है, प्रोपेगेंडा बनाई है कि मौलाना साहब ने ड्रोन हमलों की इजाज़तनामे पर दस्तखत किया है। तो किस चीज़ की दस्तखत की जिस पर मौलाना साहब इसरार कर रहे हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन ऐसे पहले भी आइए आप लोगों को मौलाना साहब का ड्रोन हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ बताते हैं कि मौलाना साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ उस वक्त क्या मौक़िफ़ रखते थे। तो आइए मौलाना साहब को सुनते हैं। ड्रोन हमले पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका का हक है, क्या वो हमारे रेट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? उस पर हमारी कौमी अहमियत कहां चली जाती है? उस पर हमारी कौमी गैरत कहां चली जाती है? हमारा कौमी वकार कहां चला जाता है? हमारी आजादी और खुद मुख्तारी कहां चली जाती है? मैं फिर कहता हूं कि आज जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें मिलिटेंट मुतासर नहीं हो रहे। रोजाना खबर लगती है 50 जंगजू हलाक हो गए, 150 जंगजू हलाक हो गए। ये सब वो लोग होते हैं जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, जो घरों में हैं। लेकिन बहरहाल जनाब स्पीकर, जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है बहरहाल करारदाद की खिलाफ वर्जी है, पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी है, पार्लियामेंट के उस फैसले की खिलाफ वर्जी है और मैं बजा तौर पर उस पर एहतजाज करने का हक महफूज रखता हूं। और इस पर मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कम से कम इस ऑपरेशन के गलत फैसले और कौम पर गोलाबारी करने, कौम को तबाह बर्बाद करने, अपने इलाके का और कौम का खून बहाने के इस नाजायज फैसले पर मैं एहतजाजन अपना वॉकआउट नोट कराता हूं और इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ लाताल्लुक़ का ऐलान करता हूं कि इस फैसले में हम आपके साथ नहीं। तो दोस्तों, मौलाना साहब की मौक़िफ़ को आप लोगों ने समझ लिया कि मौलाना साहब कितना सख्त मौक़िफ़ रखते हैं अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ। आइए आप वो वीडियो भी दिखाते हैं आप लोगों को। पहले हम आप लोगों को वो फेक हिस्सा दिखाएंगे जिसमें मौलाना साहब बाज़ाहिर ऐसा लग रहे हैं कि शायद वो मौलाना साहब सलीम साफ़ी मौलाना साहब से ड्रोन हमलों के बारे में ही पूछ रहा है, और फिर आप लोगों को असल हक़ाइक़ भी दिखाएंगे। और इसके बाद हम आप लोगों को इस वीडियो के मौजब यानी सलीम साफ़ी का बयान भी दिखाएंगे जो इस इंटरव्यू के बारे में वो खुद क्या कह रहे हैं। तो आइए दोनों वीडियो देखते हैं। साहब, ये जो कमेटी की जो सिफारिशात आई हैं, उस कमेटी के आप भी मेंबर थे, इस पे ये दस्तखत आपका है? ये जो आप लोग दस्तखत आपका है, लफ्ज़ छेड़ के रखे मसले को आप क्यों गंभीर करना चाहते हैं? जी, दस्तखत हमने कोई चोरी छुपे नहीं किए, हमारा एक तरीक़ाकार रहा है और वो तरीक़ाकार ये है कि हमने इसको सीक्रेट रखना था और ये इन कैमरा था। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हमें बारहा ये कहा गया कि बाहर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। हमने कहा साहब फिर हम दस्तखत कैसे करें? हमने कहा कि आपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है पार्लियामेंट में देनी है, ठीक है? तो एक वर्किंग ड्राफ्ट के तौर पर हम इसको कबूल कर लेते हैं, बाकी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आपने हमारे सामने मैदान कह देना चाहिए था कि हम दस्तखत भी पे बाद में कर देंगे जब पार्लियामेंट में फाइनल हो। जब सब लोग करते हैं तो फिर इसका तो माना ये होता था कि जैसे हम कोई रुकावट डाल रहे हैं। नहीं, हमने कहा आए ड्राफ्ट आए और हम कहीं पर कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन यह है कि हमारी जो राय है वो वहाँ अंदर भी सुनी जाएगी, बाहर भी सुनी जाएगी, हम अपनी बात करेंगे। एक फोरम पे आप जैसा ज़हीन इंसान मौजूद हो और उससे इस तरह का ड्राफ्ट आए जिसका न सर मालूम है न पैर मालूम है, ये क्यों आपको वहाँ सुना? लेकिन आप लोगों ने भी कोई डायरेक्ट कोई वाज़ेह लाइन तो नहीं दी है ना? मसलन अगर ड्रोन हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं तो इन सिफारिशात में जब आप लोगों ने सलाला पे अमेरिका से माफी तलब की है तो ड्रोन पे क्यों नहीं की? ये सवाल हमारा है, आप मुझसे ना करें, ये हमने सवाल किया उनसे। आपका तो दस्तखत है, इसलिए मैं आपको साहब, ये जो कमेटी की जो सिफारिशात आई हैं, उस कमेटी के आप भी मेंबर थे, इस पे ये दस्तखत आपका है? ये जो आप लोग दस्तखत आपका है, लफ्ज़ छेड़ के रखे मसले को आप क्यों गंभीर करना चाहते हैं? जी, दस्तखत हमने कोई चोरी छुपे नहीं किए, हमारा एक तरीक़ाकार रहा है और वो तरीक़ाकार ये है कि हमने इसको सीक्रेट रखना था और ये इन कैमरा था। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हमें बारहा ये कहा गया कि बाहर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। हमने कहा साहब फिर हम दस्तखत कैसे करें? हमने कहा कि आपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है पार्लियामेंट में देनी है, ठीक है? तो एक वर्किंग ड्राफ्ट के तौर पर हम इसको कबूल कर लेते हैं, बाकी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आपने हमारे सामने मैदान कह देना चाहिए था कि हम दस्तखत भी पे बाद में कर देंगे जब पार्लियामेंट में फाइनल हो। जब सब लोग करते हैं तो फिर इसका तो माना ये होता था कि जैसे हम कोई रुकावट डाल रहे हैं। नहीं, हमने कहा आए ड्राफ्ट आए और हम कहीं पर कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन यह है कि हमारी जो राय है वो वहाँ अंदर भी सुनी गई, बाहर भी सुनी जाएगी, हम अपनी बात करेंगे। एक फोरम पे आप जैसा ज़हीन इंसान मौजूद हो और उससे इस तरह का ड्राफ्ट आए जिसका न सर मालूम है न पैर मालूम है, ये क्यों आपको वहाँ सुना नहीं गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि न सर मालूम है, न पैर मालूम है, सर भी मालूम है, पैर भी मालूम है। क्या है उसका सर, क्या है पैर क्या है? देखिए, एक बात तो ये तय है कि पहले हमारी कोई खारिजा पॉलिसी नहीं थी
اب आइडियल ना सही लेकिन एक आगाज इब्तिदाइयात शुरुआत के तौर पर हम कुछ उसूल तय कर रहे हैं एक कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ इस अंदाज में होंगे। इसका एक प्रोसीजर क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें मौलाना फजल रहमान की बातों को इस तरह का शक्ल दिया गया और मेरे साथ उनका इंटरव्यू है कि जैसे उन्होंने ड्रोन हमलों की हिमायत की थी। तो असल में 2001 में अक्टूबर में जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ ये वॉर ऑन टेरर में हिमायत कर दी तो उसका बाकायदा हुकूमती सतह पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो किन टर्म्स पे परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ एंगेजमेंट की थी। हालांकि मैं फिर अर्ज करूं कि परवेज मुशर्रफ की उस वक्त इमरान खान साहब हिमायत कर रहे थे, तो जाहिर है कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का हिस्सा थे, मामूली हिस्सा थे लेकिन हिस्सा थे। तो मैंने उस इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान से बेसिकली वो सवाल किया था कि इस तरह तो उन्होंने जब उस पॉलिसी की हिमायत कर दी तो इससे तो लगता है कि आप भी ड्रोन हमलों के हामी हैं। तो ये इंटरव्यू के दौरान तो हम सवाल करते हुए बाज़ औक़ात हमें जवाब भी मालूम होता है, हम हक़ाइक़ के उलट भी उस बंदे को कुरेदने के लिए उसके मुंह से बात निकलवाने के लिए हम इस तरह के सवाल कर लेते हैं, कभी उनको गुस्सा दिलाते हैं, कभी उनको राजी करते हैं। तो वो ड्रोन हमलों की हिमायत वगैरह का इस तरह का बराह रास्त कोई मामला नहीं था कि मौलाना फजल रहमान ने ड्रोन हमलों की हिमायत की है या कुछ और किया है। वो हम उस इंटरव्यू को अगर आप लोग यूट्यूब पे पूरा निकाल दें जिसका क्लिप इस वक्त पीटीआई वाले मौलाना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि मैं उनसे कह रहा था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब री एंगेजमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी तो आप लोगों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। और मौलाना उसके जवाब में कहते हैं कि हम तो हुकूमत के एक मामूली सा हिस्सा है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ है तो उसमें हमने अपना मौका बयान किया। तो दोस्तों वीडियोस को देखने के बाद आप यकीन आ गया कि मौलाना साहब ही वाहिद अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाले लीडर है। इल्जामात तो उन पर बहुत ज़्यादा थे और आगे भी बनेंगे, मगर यह बात याद रखना कि मौलाना ने हमेशा सियासी ज़िंदगी को पाक दामन ही रखी है और आप तक इल्ज़ाम बहतान और प्रोपेगेंडा के अलावा मौलाना के खिलाफ मुखालिफिन के साथ कुछ भी नहीं है। शुक्रिया।